हाँ, तो भई इस बार हमें एक्स स्क्वायर जमा 1 को तक़सीम करना होगा एक्स जमा 2 से। और ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। ख़ैर, इसको हल करने के 2 तरीके हैं। या तो हम इस न्यूमरेटर को कुछ इस तरह से दिखाएँ कि कहीं से हमारे पास ऊपर x जमा 2 आ जाए और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मुश्तरका आंसर को हम आपस में तक़सीम कर सकें। या तो फिर सीधे-सीधे हम अलजेब्रिक लॉन्ग डिवीज़न कर लें। तो अगर हम पहले तरीके से सवाल को हल करना चाहें, तो भई ये आराम से तो फैक्टराइज़ होने से रहा। हाँ, लेकिन अगर हम किसी तरह कुछ ऐसा कर सकें कि x जमा 2 हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाए और साथ ही साथ कोई पहली डिग्री वाली x की टर्म भी शामिल ना करनी पड़े हमें, तब कुछ बात बन सकती है। क्योंकि भई अगर कोई पहली डिग्री की x की टर्म आ जाएगी, तो ये सवाल मज़ीद पेचीदा हो जाएगा और बस बहुत खौफ़नाक सी कोई चीज़ बन जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? भई अगर हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ले लें, तब शायद हमारा काम कुछ आसान हो जाए। हम इतना तो जानते हैं कि अगर हम x जमा 2 को ज़रब देंगे x माइनस 2 से, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को यूँ लिख लें कि एक्स स्क्वायर में से 4 माइनस हो रहा है और फिर इसमें 5 भी जमा हो रहा है, तो इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए, है ना? भई इसको हल करेंगे तो हमें फिर से यही चीज़ मिल जाएगी, तो उसूलन हमने बस इस एक्सप्रेशन की शक्ल बदली है। अंदर से ये बिल्कुल वैसे ही है और ये दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल एक-दूसरे के बराबर हैं। तो इसको हम अभी भी x जमा 2 से ही तक़सीम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम x जमा 2 ज़रब x माइनस 2 की शक्ल में लिख लेंगे, क्योंकि हमने बस अभी-अभी देखा था कि ये इसके बराबर होगा। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखने लगा कि x जमा 2 ज़रब x माइनस 2 जमा 5 तक़सीम हो रहा है x जमा 2 से। और अगर हम चाहें तो इस हिस्से और इस हिस्से को अलग-अलग भी रख सकते हैं। जैसे x जमा 2 ज़रब x माइनस 2 तक़सीम हो रहा है x जमा 2 से और फिर 5 बटा x जमा 2 भी इसमें जमा हो रहा है। अच्छा, अब इसको हल करेंगे तो ये दोनों तो आपस में कट जाएँगे और पीछे रह जाएगा x माइनस 2 जमा 5 बटा x जमा 2 और ये 5 जो है वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पूरी तरह x जमा 2 से तक़सीम नहीं हो पाया। तो भाई ये एक्सप्रेशन हल होकर इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी है और वो शर्त ये है कि x कभी भी नेगेटिव 2 के बराबर नहीं हो सकता। भाई अगर x नेगेटिव 2 के बराबर होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिफर से तक़सीम हो रहा होगा, जिसका हमें पता है कि जवाब बयानशुदा ही नहीं होता। पर भाई ये था एक तरीका इस सवाल को हल करने का। दूसरा तरीका है, जैसा कि हमने बात की थी, लॉन्ग डिवीज़न का। तो आ जाते हैं अलजेब्रिक लॉन्ग डिवीज़न पे। तो भाई यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर और चूंकि हमारे पास पहली डिग्री वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम ये जगह छोड़ देंगे और एक को कुछ यहाँ लिख लेंगे, ताकि बाद में जाकर हमें कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब इसको हम तकसीम कर रहे हैं x जमा 2 से। भाई यहाँ सबसे बड़ी डिग्री वाली x की टर्म x है और यहाँ सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म x स्क्वायर है। अब हम x को किस टर्म से ज़रब दें कि हमें x स्क्वायर मिल जाए? ज़ाहिर है कि हम x को x से ही ज़रब देंगे और इस x को मैं यहाँ पहली डिग्री वाली टर्म्स की जगह पे लिख लूँगी। तो x ज़रब x हो जाएगा x स्क्वायर और x ज़रब 2 हो जाएगा 2x, जो कि यहाँ आ जाएगा। और अब इस पूरी चीज़ से हम इन दो चीज़ों को माइनस कर देंगे। भाई यूँ फिर ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी ये सिफर होगा। तो सिफर से जब 2x माइनस करेंगे तो हमें नेगेटिव 2x मिल जाएगा और ये पॉजिटिव 1 यूं ही नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब x को नेगेटिव 2 से ज़रब देंगे तो हमें नेगेटिव 2x मिल जाएगा और नेगेटिव 2 ज़रब 2 बराबर हो जाएंगे नेगेटिव 4 के। और फिर से जैसे लॉन्ग डिवीजन में होता था, हम इस पूरी चीज़ से इस पूरी चीज़ को माइनस कर देंगे और फिर ये ब्रैकेट्स जब हम खोलेंगे तो नेगेटिव ज़रब नेगेटिव 2x हो जाएगा पॉजिटिव 2x और नेगेटिव ज़रब नेगेटिव 4 हो जाएगा पॉजिटिव 4। ये दोनों आपस में कट के सिफर के बराबर हो जाएंगे और यहाँ एक में जब 4 जमा करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा
और ये अब मज़ीद x जमा 2 से तक़सीम नहीं हो सकता। यानी इस तरीके से भी हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा और 5 हमें रिमाइंडर के तौर पे मिल जाएगा। और इसी बात को हम यूँ भी लिख सकते हैं। और भाई मेरे ख़्याल से इस मिसाल को लॉन्ग डिवीज़न से हल करना ज़्यादा आसान रहा बनिस्बत इसके। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं अब।